prevalent energy crisis in Pakistan that is getting worse with time. IPPs, that stands for Independent Power Power Producers. Producers. जो इंस्टॉल कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता होते होते अब वो चली गई हुई है 42,000 मेगावाट से बियॉन्ड। उसके अगेंस्ट आपकी जो टोटल पीक डिमांड है वो 25,000 मेगावाट है। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, दैट इज अराउंड 22,000 मेगावाट। अब सर्कुलर डेट जब आ गया दैट इज यानी ऑन अकाउंट ऑफ का लाइन लॉसेज होते हैं, अक्यूमुलेट होता जाता है ना, तो वो अब होता होता तकरीबन 2.8 ट्रिलियन रुपीस तक है। क्या हम जब निगोशिएट कर रहे थे आईपीपीज के साथ तो हमने गलत टर्म्स एंड कंडीशन सेट की या ग्लोबली ही इसी तरह चीज़ें चलती हैं? दे आर एट ए मच पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है पीपीए जो आईपीपी वाले, बिकॉज देयर एग्रीमेंट्स दे हैव बीन गारंटीड बाय सपोर्टेड बाय सॉवरेन गारंटीज। अमेरिका में वैरन बुफर जो है उसकी कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन लाइन उसके पास है ना, वो टोलिंग मैनेजमेंट के तहत फैक्ट्री भी चला रहे हैं। अराउंड 43,000 हमारी कैपेसिटी है, तो हम लोग ट्रांसमिट कितनी कर पा रहे हैं? हमारे पास 22,000 मेगावाट्स है ना, और आपके पास जो लाइन लॉसेज हैं इसमें वो 18% है। द ओनली सोल्यूशन इज दैट यू हैव टू एक्सटेंड योर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द चैट रूम बाय किप्स इन कोलैबोरेशन विद थिंक बिग। दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद शाहरुख। आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी ही डिस्कस टॉपिक है, लेकिन उसके बावजूद वी ट्राई टू कवर इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंड इंसाइटफुल एंगल। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द prevalent energy crisis in Pakistan that is getting worse with time, and specifically with regards to the IPPs. So for that I have invited a very special guest to the show today. ये हैं इफ्तिखार अहमद साहब, और he is the former Federal Secretary of Pakistan in Pakistan, and he was also a consultant to the European Union projects. इसके अलावा भी इनके काफ़ी ज़्यादा credentials हैं, वो आपको नीचे आ रहा होगा। Please read up about him. He is one of the most competent, knowledgeable and intellectual authorities on the matter. So we will be having a good discussion on energy crisis and IPPs और future हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या solutions नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। Sir, thank you so much for being part of the show. I hope you're doing well. सर, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि आजकल बड़ी बात हो रही है, आईपीपीज़ के मसले हैं, तो फलाना तो टमकाना, और ये वर्ड हमने पहले माजी में बहुत ज़्यादा सुना नहीं था। तो आईपीपीज़ पहले तो हम समझना चाहते हैं कि सर हैं क्या, इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर सच एन एलेबरेट इंट्रोडक्शन। बेसिकली तो मैं कोई इतना बड़ा कोई नहीं हूँ, जी जी कोई एक्सपर्ट, बट एनीवे राइट यही है कि जो थोड़ा बहुत आप देखते रहते हैं और जो जी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते जी हैं। बेसिकली आईपीपी तो ये है कि जैसे आप किसी कंपनी को हायर करते हैं बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। आपकी मैरिज फंक्शन होता है, कोई बड़ी पार्टी होती है, तो वहाँ पे आप जनरेटर या इस किस्म के कंपनी छोटी मोटी उनको हायर करते हैं कि इन केस अगर बिजली चली जाए तो ठीक वो है। आपको बिजली उस वक्त वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक एंड है। यू पे सर्टेन अमाउंट फॉर दैट सर्विस। राइट। तो सिमिलर केसेस द आईपीपीज, दैट स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट पावर पावर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स। ठीक है। तो अब पाकिस्तान में जब एनर्जी क्राइसिस हुए तो फार्मर वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, तो उस वक्त ये आइडिया आया कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर या उनको हायर किया जाए ठीक है। और वो बिजली की जो आपका जो कमी है वो पूरी पूरी करेंगे। करें। तो वो अब मुख्तलिफ फील्ड्स में फिर आईपीपीस आना शुरू हो गए। कुछ सोलर साइड के ऊपर, उसके बाद ये जो पेट्रोल या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के ऊपर, तो वो आईपीपीस थे। अब उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए गए। ठीक है। सो एग्रीमेंट्स बेसिकली ये थे कि उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल सप्लाई करेगी, इंपोर्ट है। करके फ्यूल सप्लाई करेगी। नंबर वन, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। एंड सेकेंडली, ईच आईपीपी यूनिट हैड a certain capacity। ओके। तो वो एग्रीमेंट में ये है कि दे विल बी पेड अमाउंट फॉर द फुल कैपेसिटी, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव वो प्रोड्यूस करें ना करें, उनको गवर्नमेंट ने एक irrespective of the कंफर्म। fact whether you use it or you don't use it। ठीक है। ठीक है, वो उनको वो करनी पड़ेगी। और उसके साथ ये था, द थर्ड वाज दे वुड बी एट 60% एफिशिएंसी, रन के ऊपर वो चलेंगे। ठीक है।
फोर्थ वन ये था कि दे वर गिवन ए गारंटीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड देन गारंटीड रिटर्न ऑन एक्विटी। और उसके बाद ये था कि दो उनका जो फाइनेंशियल मिक्स था दैट वाज 70% डेट और 30% एक्विटी। और डेट भी जो था वो मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर वो लिया गया। So much so in some cases reportedly it's 30%, in some cases it was less. So that was the kind of arrangement. And then अब उनका फिर ये था कि the payment was to be done in dollars and it was indexed कि अगर डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो आपको उसके against पेमेंट भी pegged अगेंस्ट होगा। करेंगे। अब उसका नतीजा ये होता है कि जो ही वो डॉलर ऊपर जाता है पाकिस्तान रुपये नीचे आता है तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ना शुरू कर देती है। सो ये है कि उसके साथ साथ ये जब सारी चीज़ें हुई तो अब जाहिर है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता होते होते अब वो चली गई हुई है 42,000 मेगावाट से बियॉन्ड। अच्छा, जो उनकी 42,000 कैपेसिटी है जो प्रोड्यूस उनकी करने की सलाहियत मतलब जो पाकिस्तान में इंस्टॉल कैपेसिटी जो है। ओके। और उसके अगेंस्ट आपकी जो टोटल पीक डिमांड है वो 25,000 मेगावाट है, ठीक है। मे बी 26 और 27। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, दैट इज अराउंड 22,000 मेगावाट। सो इट वाज समवेयर इन 19,000 मेगावाट समवेयर इन 2018-19 और हरिडली फिर 2022 में उसको 22,000 मेगावाट पे लाया गया। अब इसमें मेन इशू जो है वो आप समझ सकते हैं, इट्स नॉट ए वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द ट्रांसमिशन कैपेसिटी। आपकी ट्रांसमिशन लाइंस ही जब 22,000 मेगावाट हैं तो आप जो कुछ भी करें उसके बियॉन्ड तो आप नीदर यू कैन कंज्यूम नॉर यू कैन ट्रांसमिट, कन्वे नहीं कर सकते। तो फिर 42,000 जब आपने लगा ली तो वो फिर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, दैट्स नंबर वन। सेकेंडली फिर इशूज में आ गया कि आपका जो पेमेंट हो रही है उनको वो जब फुल आप करते हैं तो उसका ये हो जाता है कि फिर आपको वो यूज़ भी नहीं करते, तो आपके जो नॉन पेमेंट्स की वजह से या करने से वो फिर आपका सर्कुलर डेट एक बनना शुरू हो जाता है। ये आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है सर्कुलर डेट का, इसके बारे में भी थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा। अब सर्कुलर डेट जब आ गया दैट इज़ उसके काफ़ी है, यानी ऑन अकाउंट ऑफ का लाइन लॉसेज होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, नॉन पेमेंट होती है, वो एक्यूमुलेट होता जाता है ना। तो वो अब होता होता तकरीबन लास्ट ईयर तक वो इसी साल में तकरीबन 2.8 ट्रिलियन रुपीस तक है और इससे पहले आप कोई 8.4 ट्रिलियन पे भी कर चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरी अब ये है कि जब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं, तो आपकी यूटिलाइजेशन नीचे आती है। नेचुरली उससे अगेन फिर ऐसा है कि वो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ना शुरू हो जाती है और आप सिर्फ यूटिलाइज करते हैं 100 मेगावाट, तो फिर ये है कि वो आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ना शुरू हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो आप उसी में फंसे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बाकी कंट्रीज़ में भी हमने देखा है आईपीपीज़ एग्जिस्ट करते हैं, वी सीन आईपीपीज़ इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए, इवन इंडिया। तो वहाँ पे उनका क्या कॉन्सेप्ट और मॉडल है, हमसे फ़र्क है, या उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्या हम जब निगोशिएट कर रहे थे आईपीपीज़ के साथ तो हमने गलत टर्म्स एंड कंडीशन सेट की, या ग्लोबली ही इसी तरह चीज़ें चलती हैं? तो बाकी कंट्री से कंपैरिजन जो मॉडल है आईपीपीज़ का वो थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा। देखिए ना, बांग्लादेश का मॉडल है कि इंडिया में भी है, बाकी कंट्रीज़ में है, बट नेचुरली हर कंट्री का एग्रीमेंट डिफरेंट है। तो हमारे जो पीपीए थे, पावर परचेज एग्रीमेंट्स, उसकी जो मैंने आपने बताया कि उसकी जो ये सारी क्लासेस हैं वो इस किस्म की हैं, और ऑन द टॉप ऑफ दैट दीज एग्रीमेंट्स हैव बीन गिवन फुल सॉवरेन गारंटीज। अब उनसे टर्न बैक भी नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर जो वो इनकम उनकी है उसके ऊपर भी वो तकरीबन इनकम टैक्स नहीं एक्सेप्ट डिविडेंड्स के ऊपर। अब ये कंडीशंस हैं। अब नेचुरली जिन लोगों ने साइन किए, जिन लोगों ने वो ये सारे एग्रीमेंट्स किए,
आई थिंक दे कैन बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि क्यों साइन किया, ऐसे क्यों किया. राइट मे बी हैविंग सम काइंड ऑफ रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर दैट. बट राइट प्रामा फिशाई इसमें दीज एग्रीमेंट्स नीड सम चेंजेस, क्योंकि जब वो स्पेशली कैपेसिटी पेमेंट्स में जब आप पूरी यूज़ ही नहीं कर रहे तो फिर आप उसकी पेमेंट भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट तो है. बाकी कंट्रीज में किस तरह मॉडल ये वर्क करता है? अब बाकी कंट्री में बांग्लादेश का वो बाज़ दफ़ा रेट्स कम है, बाज़ दफ़ा उन्होंने डिफरेंट किए हुए हैं. ठीक है लेकिन यह है कि हर कंट्री ने, मैं जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने अपने सिचुएशन के मुताबिक साइन किए हैं. लेकिन इन केस इफ़ यू आर इन अर्जेंसी, अर्जेंट नीड है आपकी, ठीक है तो you can go for any kind of clause, ठीक है any kind of conditionality. राइट But in case if you are in a relaxed way, आप एक एडिशन चाहते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा चाहते हैं, तो मे बी आपकी जो कंडीशंस होंगी वो इतनी हार्श नहीं होगी. ठीक है बट इन दिस केस आप जाहिर है कि जब आप इस किस्म की टर्म्स हैं कि वेदर यू यूज़ और यू डोंट यूज़, यू हैव टू पे फॉर द फुल कैपेसिटी, ट्रू एसेंशियली 60% एफिशिएंसी. ठीक है तो वो चीज़ें हैं, वो जब एक दफ़ा हो गई तो अच्छा तो इज देयर एनी चांस कि ये रीनिगोशिएट हो सकें, या हमारी गवर्नमेंट अब देख रही है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, इतनी सर्ज कर गई हुई है प्राइसेस, आईपीपीज के साथ आपके एक कंफर्म्ड गारंटीड रिटर्न्स वाले हैं, तो डू वी सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीनिगोशिएशन विद द आईपीपीज? देखिए ना, बेसिकली तो पॉसिबिलिटी तो हर जगह होती है, बट द क्वेश्चन इज जब फाइनेंस में या एग्रीमेंट्स में आप अपनी जो पोजीशन जो होती है उसको आप वे करते हैं, ठीक है दे आर एट ए मच मच पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है पीपीए जो आईपीपी वाले, ठीक है बिकॉज देयर एग्रीमेंट्स दे हैव बीन गारंटीड बाय सपोर्टेड बाय सॉवरेन गारंटीज. ठीक है ठीक है अब आप उनसे एक क्लास का भी नहीं आगे पीछे कर सकते, इमीडिएटली यू विल बी पेनलाइज फॉर या दैट. आपकी वायलेशन आ जाएगी, वायलेशन ठीक में है आपको पेनल्टीज देनी पड़ेंगी. ठीक तो है इस वजह से आपने, अब जो कुछ भी है, इधर यू कैन गो टू टेक्निकलिटीज और यू कैन रिक्वेस्ट देम. ठीक है, एक रिक्वेस्ट हो सकती है. फॉर एग्जांपल देयर इज वन काइंड ऑफ थिंग कि अगर वो 60% एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसके ठीक ऊपर है आपने एग्रीमेंट साइन किया है, तो यू कैन इजीली चेक कितने परसेंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है. मेक अगर सेंस कम कर रहा है तो आप उसे कम करवा मेक सकते सेंस हैं. और अच्छा सर, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है इसको हम कैसे जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, और रिन्यूएबल्स के हवाले से काफ़ी बातचीत तो चलती है, लेकिन क्या उसकी कोई प्रैक्टिकल इसमें इम्प्लीमेंटेशन है या उसकी एग्जीक्यूशन होगी आने वाले वक्त में? बेसिकली अवाम को चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, और उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं? सिंपल एज दैट, आपके साथ सामने बिजली पड़ी हुई है, इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है. ठीक है वो 42,000 मोर देन दैट वो आपके पास है, बट यू आर अनएबल टू यूज दैट. राइट व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव ट्रांसमिशन कैपेसिटी. तो मेन फर्स्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाएं. ठीक है और जो मैं तो लाइन लॉसेस कहता हैं हूँ उनको कंट्रोल करें। लाइन लॉसिंग बाद में आएंगे, पहले ट्रांसमिशन तो करें ना. ठीक है देखो ना, ठीक है जब आपकी ट्रांसमिशन 42,000 मेगावाट पे फुल आ जाएगी तो आप फुल यूटिलाइज कर सकते हैं. और जो आप एडिशनल पैसे दे रहे हैं वो लोगों को आप सब्सिडी दे दें, ठीक चीपर है दे दें. ठीक है उनको जो पैसे दे रहे हैं तो आप वही जो है वो इनके ऊपर तकसीम कर दें. ठीक है और वो ये होगा कि वैसे भी कॉस्ट उनकी कम पड़ेगी जब फुल यूटिलाइजेशन के ऊपर प्लांट चलेंगे, फुल एफिशिएंसी के ऊपर चलेंगे, तो फिर ठीक है कॉस्ट पर यूनिट भी कम होगी और फिर आपके पास बिजली अवेलेबल होगी. बट द क्वेश्चन इज कि आपको आधी बिजली, आधी ट्रांसमिशन लाइन जो है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी आधी है इंस्टॉल कैपेसिटी से. और बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसी चीज़ है कि ना उसको आप स्टोर कर सकते हो, ना उसको कंटेनर के जरिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. तो देन यू हैव टू, द ओनली सोल्यूशन इज दैट यू हैव टू एक्सटेंड योर ट्रांसमिशन कैपेसिटी. ठीक है, इसके अलावा क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको नजर उसके आते हैं? बाकी वही है, आप बात कर रहे थे. अब देयर सोलर पावर प्लांट्स हैं, ये सोलर वो दूसरे हैं, विंड पावर प्लांट्स हैं. अब एक वो जंपीर में प्लांट लगा हुआ है जो पहले लगा था, विंड पावर प्लांट. अब उसके साथ जो ग्रिड है वो 55 वो मेगावाट का, लेकिन वो तकरीबन उसकी जो आगे ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि पूरे का पूरा ही वो ट्रांसमिट कर सके. ठीक है तो बेसिकली तो आपके लिए वो आधा जो है वो आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे. ठीक है तो अगर आप फुल ट्रांसमिशन कैपेसिटी कर लें, अरेंजमेंट कर लें, ठीक है तो फिर आप टोटल की टोटल कंज्यूम कर सकते हैं. देन है। यू आर एट ए गुड बार्गेनिंग पोजीशन.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैसे बढ़ाई जाए कैसे ट्रांसमिशन बढ़ाई जाए? कैपेसिटी। हम्म, और नेक्स्ट जो अगर आपने बढ़ानी है तो बेसिकली हमारा इशू तो ये है कि चूंकि वो पैसे नहीं है, वही है। अगर पैसे नहीं है तो देयर कुड बी अदर सोल्यूशन, जैसे बाकी कंट्रीज में हुआ है, वो उन्होंने प्राइवेटाइज किया हुआ है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। अब ब्रिटेन ने किया हुआ है, वो प्राइवेटाइज किया हुआ है। उनका जो नेशनल ग्रिड है वो 1990 के बाद अब वो खुद चला रहे हैं और वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। चिले का जो है ट्रांसलेक्ट कंपनी है, वो पूरी ट्रांसमिशन उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दी हुई है। इसके अलावा ब्राज़ील है, उसके अलावा फिलीपींस हैं और इस तरह दूसरे कंट्रीज़ हैं। बाद में ठीक है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है और वो सिस्टम उन्होंने जो किया हुआ है वो टोल सिस्टम है, टोल मैनेजमेंट है ना। ठीक है। वो ये है कि जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स उससे गुजरते हैं वो पास करते हैं, उनका पर यूनिट एक एग्रीमेंट है कि आप इतने चार्जेस देंगे। ठीक है। तो सिंपल एज दैट। तो सर रिन्यूएबल्स के हवाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है एनर्जी क्राइसिस को जो है ना कर्ब करने के लिए और इसको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान नहीं, में? उसमें तो ज़ाहिर है कि प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और चीज़ें लग रही हैं, बट द बेसिक क्वेश्चन इज कि अगर आप एक चीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते, यू आर इनकैपेसिटेटेड टू यूज दैट थिंग, देयर इज नो पॉइंट इन ठीक है। आई मीन हीपिंग एंड पुटिंग ऑन अगेन एंड अगेन। अब 42 से कि आप 50 भी कर दें, 60 भी मे बी। तो क्वेश्चन इज कि जो आप उनको फ्यूल लेके तो वो बिजली बना रहे हैं, उसके पैसे आपको देने पड़ रहे हैं ना। तो अगर आपकी जैसी विंड है पावर, वो आपके फ्री है, उसका 50% आपके पास कैपेसिटी नहीं है जम्पीर की, तो फिर आपने उसको हीप ऑन तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही। द ओनली सोल्यूशन, इवन अमेरिका में वैरन बुफर जो है उसकी कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन लाइन उसके पास है ना, वो करते हैं। वो टोलिंग मैनेजमेंट के तहत वो फैक्ट्री भी चला रहे हैं। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास तो इतनी नहीं पैसे कि डबल करे, तो लेट द इन्वेस्टर्स कम। ठीक है। तो आने वाले दिनों में अभी क्या आपको डेवलपमेंट नज़र होती भी आ रही है? विल वी गेट चीप इलेक्ट्रिसिटी या इट्स ओनली गोना गेट वर्स विद टाइम? एंड व्हाट द अदर क्वेश्चन इज सॉल्यूशंस? कि देखें ना, जब आपकी ग्रोथ नीचे आती है, आपकी ओवरऑल पर कैपिटा इनकम नीचे आ जाती है, इकॉनमी के ऊपर प्रेशर आता है, तो नेचुरली लोगों की जो इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम, वो कम हो जाती है। जब डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो नेचुरली दे हैव लिटिल मनी टू स्पेंड ऑन एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट्स वाई के एनर्जी की कंजम्पशन जो है, बिजली की कंजम्पशन, वो जो पब्लिक सेक्टर से वो कम से कम होती जा रही है, नीचे आ रही है, ओनली बिकॉज फिर लोग पीपल हैव स्टार्टेड टर्निंग ओवर टू द सोलर पावर प्लांट्स, वो अपने अपने घर में लगा रहे हैं। उससे और इसके ऊपर जो यूटिलाइजेशन लोड आ थी रहा है। नहीं, कम हो रही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट से वो लेते नहीं, वो अपने सोलर पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं। नहीं, या बट गवर्नमेंट ने तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली पे करना ही है ना, वो यूज हो नहीं गवर्नमेंट ने रहा। तो पे करना है, लेकिन पहले जो कंज्यूमर पे करता था ना, तो अब वो कंज्यूमर तो पे नहीं करता, उसने अपना लगा लिया है, बिल्कुल। तो फिर गवर्नमेंट ने ही पे करना है ना। तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई ना। एग्जैक्टली, उन पे आज लोड आ गया। हाँ, वो बढ़ गई। हाँ जी। तो इस वजह से अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स देयर के आपको ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ा के जो भी बिजली है वो लोगों को बांटे, आप दें उनको। जब बिल्कुल। आईपीपीज को पेमेंट जो कर रहे हैं वो बिजली करनी की, करनी तो है वो आखिर में। बिजली करके तो वो लोगों को आप दें तो तकसीम। ये गवर्नमेंट ने फिर इंसेंटिवाइज क्यों किया सोलर्स की? इतनी ज्यादा इन्फ्लक्स आया, इंपोर्ट हुए, घरों में लग गए, फैक्ट्रियों में लग गए, एक पूरे 2 साल में इतना ज्यादा सोलर लोगों ने घरों पे लगवा लिया है। वो तो खैर क्या ये गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि अब एज यू सेड लोग अपनी अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें तो खैर एक तो इंसेंटिव भी है, इंसेंटिवाइज किया कि वो लगाएं, लेकिन लोगों ने खुद फील किया ना। अब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब इतनी ज़्यादा हो गई है, तो वो अब लोगों ने कहा कि अगर मैं अपना सोलर ये अपना सिस्टम लगा लेता हूँ तो उनको फ्री पड़। बिल्कुल। तो हर महीने अगर आप एक एवरेज हाउस होल्ड अगर 50-60 हज़ार रुपया वो बचा लेता है, तो उसकी बचत होगी। उसकी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो दैट विल गो 20 ईयर्स में भी, जितना भी जैसा भी है, लेकिन वो उस कॉस्ट से बच गया ना। लेकिन वो कॉस्ट अब गवर्नमेंट ने तो पे करनी है ना, उसने तो वो एग्रीमेंट के तहत उनको पे करना है। वेदर अब जो कंज्यूमर है वो सोलर पे चला गया है, तो वो जो वहाँ से बिजली वो कंज्यूम करता था, जो आपको महीने का रेवेन्यू 1 लाख 1.5 लाख 60,000 50,000 आता था, वो अब नहीं आ रहा। तो नतीजतन गवर्नमेंट के ऊपर और प्रेशर आ गया। देन द ओनली सोल्यूशन कम्स कि जो कुछ भी बना रहे हैं वो लाइनें बनाएं और वो
इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अगर वो नहीं भी कोई बंदा मिलता है तो मुफ्त दें बिजली लोगों को, उनको को हम तो दे रहे हैं ना, तो आप यूज़ करें। बिल्कुल, मेक सेंस, मेक सेंस। दैट्स द ओनली सोल्यूशन। और फिर इसी तरह है जो आपके विंड पावर प्लांट्स हैं उनको तो फुल देना। अच्छा वो तो है कि उसमें तो बिजली ना स्टोर हो रही है ना कुछ हो रही है, वो तो वन टाइम एक पेरिनियल लॉस जा रहा है ना आपका, जो यूज़ नहीं आप कर रहे, वो तो घूम रहे हैं ना। तो वो इस किस्म की मतलब आपको होना चाहिए कि फुल यूटिलाइजेशन हो। वो उसी तरह पॉसिबल है कि आप इसको ट्रांसमिशन लाइन एक्सपेंड तो करें। अपेरेंटली तो सॉल्यूशंस काफ़ी जो है ना सिंपल लग रहे हैं कि यार दे नीड टू एनहांस द ट्रांसमिशन कैपेसिटी और उसको लोगों को फराहम करें। सो प्रॉब्लम बॉटलनेक क्या है? गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ ये नहीं हैं, या क्या नज़र आ रहा है हमें, या इट्स ओनली गोना गेट वर्स? वैसे तो ये बड़ा सिंपल सा है, कोई इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म थॉट, बड़ा डिफिकल्ट है। द ओनली थिंग राइट, इज के यू राइट, नीड ट्रांसमिशन कैपेसिटी टू यूज और यूटिलाइज दैट ट्रू, एनर्जी। ट्रू, ठीक। तो उसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली अब चूंकि गवर्नमेंट्स के पास फंड्स नहीं है, नहीं है, तो देन द गवर्नमेंट मस्ट गो फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइंस। राइट। अब जाहिर है कि वो जहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की ट्रांसमिशन लाइंस हैं वहाँ पे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नए इन्वेस्टर्स एंटरप्रेन्योर्स बुलाने पड़ेंगे और उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके वहाँ पे टोल अरेंजमेंट के तहत उनसे वो करना चाहिए। और इसके अलावा एक और भी है कि अगर जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बैटरीज हैं, तो कम अज़ कम वो पावर प्लांट्स जो हैं जिनका वो इतना आगे ट्रांसमिशन ग्रिड के साथ इतना लिंक नहीं है या कैपेसिटी, वो वहाँ पे तकरीबन उनकी जो क्या कहते हैं उनको चार्जिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके करीब करीब कर देनी चाहिए। बड़ी बसेज हैं या बड़े तो ये जो चीज़ें, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ रही है दुनिया में, बल्कि आ गई है, तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा चांस है कि हम इलेक्ट्रिक चीज़ों और व्हीकल्स को इनकॉर्पोरेट करें, बिकॉज वी हैव एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी। नहीं नहीं, अब इलेक्ट्रिसिटी तो एक्सेस वो है कि प्लांट लगा हुआ है, बट वो एक्सेस तो फिर ही हो सकती है ना कि ट्रांसमिट हो आप जाता है। उसको यूज कर सके ना, ट्रांसमिट आपके पास आ सके सो एनीथिंग। इफ अगर हमारी 45 अराउंड 45 43,000 हमारी कैपेसिटी है, तो हम लोग ट्रांसमिट कितनी कर पा रहे हैं? हमारे पास 22,000 मेगावाट्स है ना, तो इसके बियॉन्ड तो हम नहीं कर सकते ना। तो इसके बियॉन्ड उसके आप सारा वो है। उसके बाद सारी आपकी आइडल पड़ी हुई है ना, और आपके पास जो लाइन लॉसेज हैं इसमें वो 18% हैं। वो मेरे ख्याल गवर्नमेंट को आप नीचे लाने चाहिए 13% या जैसा भी है। बट द क्वेश्चन इज कि अब जब ट्रांसमिशन कैपेसिटी फुल हो जाए, जब फुल हो जाएगी तो इवन लाइन लॉसेज भी जो फिर मार्जिनल हो जाते हैं कि चलो कम नुकसान होगा ना। इस वक्त तो आपका आधे से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी यूज़ नहीं हो रही ना, बिकॉज ऑफ द आई मीन लो ट्रांसमिशन कैपेसिटी। अच्छा सर, ये जो आईपीपीज़ के अलावा किसी और चीज़ों या इदारे का बड़ा क्रूशल रोल आपके ख्याल में है इस सारे चीज़ों के अंदर, या सिर्फ आईपीपीज़ और ट्रांसमिशन का ही मेन मसला है? इसके ना, अलावा कोई और पॉसिबल बड़ा मसला जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है? नहीं उसका तो देखें ना, मसाइल तो होते हैं ना कि आप उनको प्रायोरिटाइज करते हैं ना। बेसिक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आप उनकी जो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है जो है और जो आपका एग्रीमेंट है, अब उसके तहत आप उसको यूटिलाइज फुली नहीं कर रहे, तो बट यू आर पेइंग फॉर दैट। तो सबसे बड़ा काम तो यही होना चाहिए कि देयर शुड बी अरेंजमेंट टू यूज ऑल दैट इलेक्ट्रिसिटी राइट, राइट, जिसके लिए हम पे कर रहे हैं, नंबर वन। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों पे जाते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। और जब आप पे नहीं कर रहे तो फिर आपको निगोशिएट करना चाहिए, उसको दूसरी अरेंजमेंट्स के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अब 1.5 बिलियन पर डे के हिसाब से आपका सर्कुलर डेट जो बनता जाता है ना, तो इतनी अमाउंट तो आप किसी और जगह पे लगा सकते हैं डेवलपमेंट के ऊपर ही। तो सिंस यू आर नॉट ए गुड बार्गेनिंग पोजीशन बिकॉज द एग्रीमेंट्स दे हैव बीन you can say guaranteed, they are backed by sovereign guarantees. यस, यस, दैट्स तो ट्रू। फिर आप उससे उनको वायलेशन में नहीं आ सकते ना, वो एक बड़ा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। सो सर, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से विद रिगार्ड्स टू द अपकमिंग जो हमारे अभी दिन हैं, फ्यूचर नज़र आ रहा है हमें? क्या ये ब्लीक है? क्या ये ब्राइट है? क्या पाकिस्तान में बेहतरी समझ आ रही है आपको?
how does the future outlook, seem to लेकिन you? अब क्वेश्चन ये है कि जो फ्यूचर जो है इट कैन बी ब्राइट Hmm. इफ यू मूव इन द राइट डायरेक्शन इट कुड बी ब्लीक इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ द इश्यूज प्रॉब्लम्स So right now तो we वो feel कि वो हाँ, properly address नहीं हो पा रहे. अभी ये है ना कि द क्वेश्चन आई मीन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट न्यू आस्किंग फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट Right. गोइंग फॉर सॉल्यूशंस वो जो चीज़ें हैं वो तो उनके ऊपर एक बड़ी आपका ज़्यादा तवज्जो दरकार है बिल्कुल, यू हैव टू बिल्कुल. बी वेरी वेरी आई मीन अटेंटिव टू दोज और प्रायोरिटाइज उनको करना चाहिए Hmm. सबसे पहले ये इश्यूज Hmm. तो इशू नंबर 1 है आपकी ट्रांसमिशन अरेंजमेंट जो है Hmm. उसको इम्प्रूव करना तो Hmm. उसके लिए यू हैव टू आस्क फॉर द फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स कि उसके ऊपर आएँ Hmm. जो पुरानी है ठीक है वो जो भी गवर्नमेंट चला रही है ट्रांसमिशन चलो ठीक है उसमें वो जो लाइन लॉसेज हैं वो कम करें Hmm. लेकिन दूसरे के लिए आपको अरेंजमेंट फ़ौरन करना चाहिए बिल्कुल. अगर आप नहीं कर सकते Hmm. तो फिर आप एग्रीमेंट्स के लिए कोशिश करें रीनेगोशिएट करने की कम से कम कहें कि जी जितनी हम यूज़ करते हैं उनके हम पैसे आपको दे देंगे Hmm. नंबर 1 नंबर 2 ये है कि डॉलर की इंडेक्सेशन जो है वो आप उसके ऊपर कोई कोई अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा रीअरेंज हो थोड़ा के सा फ्लेक्सिबल हो जाए. कहीं कैप कर दें कहीं फिक्स कर दें मेरा ख्याल है 1-2 प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने को फिक्स किया था Right. अंडर 48 के ऊपर Hmm. अच्छा उसके अलावा ये है कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता नए प्रोजेक्ट्स ना लाएं ठीक है. और जो फेज आउट हो रहे हैं उनको फेज आउट कर दें कि जैसा भी चल रहा है Hmm. तो दीज कुड बी द सोल्यूशन लेकिन ये जो दूसरा सोल्यूशन है ये तो बड़े स्लो हैं और टाइम कंज्यूमिंग है और ना ये जो हमारे अभी टापी पाइपलाइन है और बाकी आपका सीपैक के हवाले से कोई इसमें हमें बेहतरी नज़र आ रही है? सीपैक का फेज़ 2 स्टार्ट हो गया हुआ है काफ़ी अरसे से. इसमें कोई हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें एड्रेस होंगी या अभी इट इज़ स्टिल इन द स्टेट नहीं ऑफ देखिए लिम्बो? चीज़ें तो एड्रेस होंगी चीज़ें देखो ना वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो पाइपलाइन में चलते हैं और वो शुरू होते हैं मे बी बाज़ वह पेस स्लो हो जाती है मे बी ज़रा तेज़ हो जाती है तो वन नीड नॉट टू बी सो मच कंसर्न्ड अबाउट दैट वो एक दफ़ा पाइपलाइन में फिर वो चलते रहते हैं हम्म. तो क्वेश्चन इज़ कि आप उनकी पेस बढ़ा सकते हैं और फर्दर जो प्रोजेक्ट्स लें उनकी यूटिलिटीज़ देख के आप वो प्रोजेक्ट लें हम्म. जो बाकी ईरान पाइपलाइन है वो तो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने अपने बॉर्डर तक बना दी है एंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आगे से हमने बनानी थी हम्म. अब वो ये है कि उसकी यूटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है हम्म. और फिर एग्रीमेंट भी है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के अगर हम वायलेट करते नहीं करते तो राउंड अबाउट द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ 18 बिलियन हम्म. डॉलर्स का वो पेनल्टी है हम्म. तो वो ये है कि ये चीज़ें फिर गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे ये चीज़ें इशूज रिजॉल्व करने चाहिए राइट. क्योंकि राइट. अगर वो बन जाए तो उसमें तो बहुत फ़ायदा है आपका बिल्कुल. जी। Chale sir, thank you so much for being part of the show. I hope the session was extremely helpful and insightful for all of you. Please stay tuned for more podcasts and I will see you in the next one. Thank you. Allah Hafiz.